Hello students, how are you? Again Santosh Gautam is here from USPC Jain Public School. Now let us start. हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 गद्य भाग पाठ 2 लहासा की ओर। लेखक राहुल सांकृत्यानन। लेखक परिचय। राहुल जी का जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बंधवा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब उनका नाम राहुल सांकृत्यानन पड़ा। राहुल जी के स्वभाव से ही घुमक्कड़ थे। उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। वे लंका, तिब्बत, नेपाल, ईरान, चीन, जापान, इंग्लैंड आदि अनेक देशों में गए। उन्होंने मात्र यायावरी के लिए यात्राएं नहीं की, बल्कि उन्हें अध्ययन अनुसंधान का माध्यम बनाया। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में एक से अधिक बार तिब्बत की यात्रा करके वे दुर्लभ प्राचीन भारतीय ग्रंथों की प्रतियां खोजकर लाए। वे रूस में अनेक वर्षों तक भारतीय दर्शन के अध्यापक रहे। उनका देहांत 1663 ईस्वी में हुआ। राहुल जी सही अर्थों में महापंडित थे। वे पाली, प्राकृत, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, आलोचना, शोध आदि क्षेत्रों में उनका कार्य उल्लेखनीय है। वे बौद्ध धर्म के विख्यात विद्वान और विख्याता थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। राहुल जी का भाषा पर असाधारण अधिकार था। रचनाएं मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, बोलगा से गंगा, 22वीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा राजनीति, दर्शन, धर्म, इतिहास, पुरातत्व, विज्ञान आदि में भी उनकी गहरी रुचि थी। उनके द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। पाठ के मुख्य पात्र लेखक घुमक्कड़ प्रवृत्ति, दृढ़ निश्चयी, साहसी, अध्ययनशील, महापंडित, अनेक भाषाओं की ज्ञाता, उच्च कोटि के साहित्यकार। सुमति वास्तविक नाम लोब्जांग शेख, एक मंगोल भिक्षु, स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय व्यक्ति, धार्मिक प्रवृत्ति, शांत व सरल स्वभाव, मिलनसार, स्नेही। नमस्ते बौद्ध भिक्षुक, विनम्र भद्रपुरुष, स्नेही, शेखर विहार की खेती का मुखिया। पाठ का परिचय। लहासा की ओर पाठ में राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन तथा वहां के लोगों के रहन सहन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छंदम वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। सभी विद्यार्थी दिए गए कठिन शब्दों को अपनी पुस्तक पर पेंसिल से रेखांकित कर उनके अर्थ लिखेंगे। शब्द व अर्थ इस प्रकार हैं। टांडड़ा ऊंची जमीन, थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान, भीटे टीले का आकार सा ऊंचा स्थान, कंडे गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम आते हैं, सत्तू भुने हुए अन्न का आटा, थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, चिरी फाड़ी हुई अर्थात फाड़ा हुआ कपड़े का टुकड़ा, भरिया भारवाहक या कुली। सुमति लेखक की यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोब्जांग शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। पाठ का सार इस प्रकार है। इस पाठ में लेखक ने नेपाल से तिब्बत की ओर जाने की यात्रा का वर्णन किया है। यह रास्ता तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग है।
जब फरिक लिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था तब नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। इस रास्ते में जगह जगह चौकियां और किले बने हुए हैं। इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। अब वहां किसानों ने कब्जा जमा लिया है। ऐसे ही एक किले में लेखक ठहरा था। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत तकलीफें हैं, पर वहाँ कई बातें अच्छी भी हैं। वहाँ जाति पाति तथा छुआछूत का सवाल नहीं है। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती। भीखमंगों को लोग चोरी के डर से अपने घर में नहीं आने देते। वैसे आप किसी भी घर में जाकर अपने लिए चाय बनवा सकते हैं। यहाँ चाय सोडा, मक्खन और नमक डालकर मिट्टी के बर्तन में परोसी जाती है। जब लेखक और उसका साथी चीनी किले से चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। यात्रियों ने दोनों चिटें उसे दे दी। लेखक के साथी का नाम सुमति था। मार्ग में उसकी जान पहचान के लोग मिलते गए। उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, जबकि लौटते समय घोड़े पर सवार होने के बावजूद अच्छी जगह नहीं मिल पाई। अब उन्हें टांडड़ा पार करना था। टांडड़े तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है। 16-17 हजार फीट ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ कोई गांव नहीं होते। वहां आदमी भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। यह जगह डाकुओं के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ किसी का खून हो जाना बहुत सामान्य बात है। हथियार का कानून ना होने के कारण यहाँ लोग बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लिए फिरते हैं। लेखक और सुमति घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। वे समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊपर खड़े थे। भीटे की ओर दिखाई देने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर टांडड़े के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया हुआ था। अब लेखक को उतराई करनी थी। उसका घोड़ा धीमा चल रहा था। लेखक ने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण वह ऐसा कर रहा है। गांव में सुमति इंतजार करते मिले। पहले तो वे देर से आने के कारण गुस्सा हुए, पर जल्दी ही ठंडे हो गए। उन्होंने चाय सत्तू खाया। रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। अब वे एक विशाल मैदान में थे। वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी। यहाँ के आसपास के गांव में सुमति के बहुत से यजमान थे। सुमति उनको बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बांट रहे थे। लेखक ने सोचा कि ये तो इस प्रकार एक हफ्ता लगा देंगे। लेखक ने उन्हें लहासा चलकर कपड़े देने का लालच दिया। वे मान गए। वे दिन की तेज धूप में चलने लगे। तिब्बत की धूप बड़ी कड़ी मालूम होती है। अधिकतर जमीन पर छोटे बड़े जागीरदारों का अधिकार है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। यहाँ मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। वहाँ एक बौद्ध मंदिर भी था, जिसमें कंजूर अर्थात बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। लेखक ने अपना आसन वहीं जमा लिया। ये पोथियां कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी थीं। एक एक पोथी 15 सेर वजन से कम ना होगी। अब की बार लेखक ने सुमिति को अपने यजमानों के पास जाने से नहीं रोका, क्योंकि उसे उन पोथियों को पढ़ने के लिए एकांत चाहिए था। लेखक ने सोचा कि वह 2-3 दिन बाद वापिस आएगा, लेकिन सुमति उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से अधिक दूर नहीं था। दोनों ने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमस्ते से विदाई लेकर वे चल पड़े। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 9 कबीर की साखियां। तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट।